हेलो गाइस, मैं ईशान शेख। जैसे कि आप सब जानते ही हो, मैं लोगों की मदद करता हूँ डिप्रेशन से बाहर निकलने में। और ये हमारा एक वेबिनार होने वाला है जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आप डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। बेसिकली जो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं हमारे दोस्त लोग, उनके माइंड में बेसिकली एक ही ये सवाल आता है जिसको वो सोच सोच के और ज़्यादा डिप्रेशन में जाते रहते हैं। बेसिकली ये सवाल ये होता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं किससे प्यार करूँ, किसके लिए ज़िंदगी जीऊँ अभी, है ना। जिससे प्यार किया उसने धोखा दे दिया है, उसने क्यों धोखा दिया है। मतलब बेसिकली कुछ सवाल होते हैं उनके माइंड में ये चल रहा होता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा इंसान है जिससे आपको प्यार करना चाहिए। और उससे प्यार करोगे आपको कभी धोखा भी नहीं मिलेगा और ज़िंदगी जीने में मज़ा भी आएगा। मतलब कि एक ऐसा इंसान, आप जितना ज़्यादा उससे प्यार करोगे आपको बदले में उससे ज़्यादा प्यार मिलेगा। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक वीडियो चल रही होगी जिससे आप समझ जाओगे कि मैं किस शख्स की बात कर रहा हूँ। बनके तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम रखूं, तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी ये वीडियो देखा आपने तो आपको बस इसी शख्स से प्यार करना है और दुनिया में इसके सिवा और किसी से मोहब्बत नहीं करनी है। इनफैक्ट दिल आपके पास एक ही है और इस दिल में सिर्फ एक ही मोहब्बत होनी चाहिए, है ना। और अभी चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, ये तो हो गई आपको थिंकिंग पावर, जो आपको सोचना है। ठीक है, आपको प्यार करना है तो इसी शख्स से करना है, इसके सिवा किसी से नहीं करना है। ठीक है, ज़िंदगी में अपनी ये बात लिख लीजिए कॉपी पेन पे। ठीक है, और अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पहले ट्रिक तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जो भी आपकी एक्स है या फिर जो भी एक्स है या फिर था जो भी है, उसकी जो भी पिक्स है, जो भी डाटाज वगैरह आपके पास है, जैसे फ़ोटोज़, मेमोरीज जो भी है ना, वीडियो वगैरह, टिकटॉक इमोजी वगैरह जो भी तुमने बनाया हो, ठीक है, तो उन सबको आपको हाइड कर देना। ठीक है, उनको ऐसी जगह पे, ऐसे फाइल लॉकर पे सेव कर दो जो आने वाले 6 महीने तक वो आपकी आंखों के सामने ना आए। उनको हाइड कर दो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि डिलीट कर दो, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, चाहे फ़ोटोज़ हो या कुछ भी हो, उनको बिल्कुल ही हाइड कर दो और उनको खोलना मत। तो ये मेरा पहला ट्रिक था। ठीक है, इनको फॉलो करोगे, मैं जो भी ट्रिक्स बताऊंगा उनको फॉलो करोगे तो ही वर्क करेगा। क्योंकि एक डॉक्टर जब दवाई देता है ना आपका चेकअप करके, आप अगर दवाइयों को नहीं खाते हो, घर पे लाके रख देते हो ना, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। आपको दवाइयों को खाना पड़ेगा टाइम टू टाइम और सही टाइम पे उसको लेना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया। तो वैसे ही मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ उन पे अगर आप अप्लाई करोगे तो ही आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये, जितना भी पिक्स, जितना भी डाटा, जितना भी उसके साथ आपका डेटाबेस है, जो भी आपको उसकी चीज़ें याद दिलाती है, उन सबको हाइड कर दो 6 महीने के लिए। एक ऐसी जगह पे फाइल लॉकर पे या किसी भी चीज़ में सेव, उसको ऐसे फाइल लॉकर ऐप के अंदर सेव कर दो जो 6 महीने तक आपकी आंखों के सामने आए ही ना। ठीक है, और दूसरा आपको यह है कि आपको अपना बैकग्राउंड सिस्टम म्यूज़िक का बदलना है। म्यूज़िक क्या है, आप बहुत ज़्यादा शेर व शायरी सुनते हो, बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते हो, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आप उससे रिलेट कर पाते हो, है ना। तो मैं यही बोलूँगा, 6 महीनों तक कोई भी सैड सॉन्ग सुनना नहीं है, ना ही कोई शेर व शायरी सुनना है। म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है इंसान के इमोशन के ऊपर, उसके फीलिंग्स के ऊपर, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न होता है इंसान को डिप्रेशन में और दर्द में ले जाने के लिए। ठीक है, तो आपको म्यूज़िक को पूरा बंद करना पड़ेगा। म्यूज़िक आपको किस कैटेगरी के सुनने हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट लिख दूँगा, कुछ नाम लिख दूँगा गानों के। वो म्यूज़िक सुनना है आपको अगले 2 हफ्तों तक, और कैसा रिज़ल्ट आता है आप मुझे बता सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो आपको म्यूज़िक सिस्टम पूरा बदल लेना है और सैड सॉन्ग और सैड शेर व शायरी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपका कोई दोस्त यार ऐसा है जो व्हाट्सएप पे रोते हुए स्टेटस डालता है या फिर सैड गाने म्यूज़िक के स्टेटस डालता है, तो उनको म्यूट कर दो, उनके स्टेटस देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनसे रिश्ता नाता तोड़ लो एकदम, सैड म्यूज़िक, सैड स्टोरीज, अगर आप वाकई में निकलना चाहते हो डिप्रेशन से। तो इसके बजाय आपको कैसे गाने सुनने हैं, मैं यहाँ पे एक लिस्ट लिख दूंगा, उन गानों को आप फॉलो कर सकते हो, और 2 हफ्तों में आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, वो ये चीज़ होती है कि आप अपने सोशल साइट्स को जो यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह जो यूज़ करते हो, उनमें कोई भी डिप्रेशन वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए। मतलब वही सैड सॉन्ग, शेर व शायरी वगैरह,
कुछ मीमर्स होते हैं, कुछ फ़नी पेजेस होते हैं, आपको उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मीमर्स होते हैं, मैं उनके पेजेस के कुछ नाम यहाँ पे लिख दूँगा, और अदरवाइज़ मैं आपको एक स्क्रीन प्ले भी आपको डिस्प्ले में शो कर दूँगा, जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि मीमर्स का क्या जादू होता है। सबको अनफॉलो कर दीजिए, जितने भी शेर व शायरी वाली चीज़ें सबको अनफॉलो कर दो, जाके तुरंत अभी मीमर्स को फॉलो करो। मैं एक स्क्रीन प्ले भी डाल दूँगा जिसमें आपको पता लग जाएगा। जलवा है हमारा। Oh shit. कैसी लगी आगे स्वाद? I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. I just want to live, I like alive. कुछ भी। और मीमर्स का क्या फ़ायदा है? 2 हफ्ते बस। आप अपना सोशल साइट भी चलाओगे ना तो आप हंसने पे मजबूर हो जाओगे, ऐसे होते हैं मीमर्स। और यूट्यूब पे भी प्रैंक्स वीडियोस अगर आप ना भी देखो, प्रैंक ना भी देखो तो कोई बात नहीं, लेकिन वाइन्स जो बनाते हैं उनको देखो, जैसे हर्ष बैनीवाल हो गया, कैरी मिनाटे हो गया, या फिर ज्ञानी 2.0 ऐसे कुछ नाम है उसका, वो हो गया, या फिर राउंड टू हेल हो गया। ठीक है, तो ऐसे वीडियोज़ को फॉलो करो, ऐसे वीडियोज़ को देखो। और एक चैनल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है जिसके गाने मैं बहुत ज़्यादा सुनता था, जैसे गुलजार चलानी ऐसे कुछ नाम है उसका, गुलजार चलनी वाला ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब में उसके गाने भी सुन सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करो, अपने बैकग्राउंड को पूरा बदल लो। ठीक है, और चौथी चीज़ जो मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो ये चीज़ होती है कि इंसान को बेसिकली याद कब आती है, डिप्रेशन का शिकार वो कब, इंसान को बेसिकली यादें कब आती हैं ज़्यादातर, वो तब आती है जब इंसान को फ्री होता है, फ्री टाइम पे उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, खाली माइंड रहता है, तो बेफजूल में जाके उसकी यादें आने लग जाती हैं। ठीक है, तो आपको खुद को फ्री नहीं रखना है कभी भी, ज़बरदस्ती किसी न किसी काम में खुद को इन्वॉल्व कर लो। जब तक आपका ये माइंड चलता रहेगा तब तक आपको उसकी याद नहीं आएगी, डिप्रेशन का पता ही नहीं लगेगा। डिप्रेशन एक्चुअली में होता किस चीज़ से है? 2 ही चीज़ों से होता है, या तो एक अकेलापन और दूसरा सैड म्यूज़िक, सैड स्टोरी, सैड शेर व शायरी जो आपको पुरानी बातों को याद दिलाने में मजबूर करती है, और ये चीज़ आपको डिप्रेशन में लेके जाती रहती है। तो फ्री टाइम का आपको यूज़ करना है। अगर आपके पास फ्री टाइम पे भी करने के लिए कुछ नहीं है ना, तो मैं आपको एक काम देता हूँ, आप इस चीज़ के ऊपर काम करना है। मैं आपको 3 मूवीज़ का प्रोजेक्ट देता हूँ। आपको 3 मूवीज़ लिखनी है जो कि सुपर डुपर हिट होनी चाहिए पर्दे में आने के बाद। आपको मैं एज अ राइटर एक काम देता हूँ। ये मत सोचो कि आपको लिखना नहीं आता, आपको पढ़ा लिखा कोई समझ नहीं पाएगा, आप तो समझ सकते हो ना आपने क्या लिखा है। दैट्स इट, यही बहुत है। आपको लिखना है और आपको अपने माइंड का यूज़ करना है ना, और सोचना है कि मूवीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। स्टार्टिंग के 2 मूवीज़ तो आप बहुत इजीली लिख लोगे, लेकिन तीसरा जब आप मूवी लिखोगे ना, तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ आपकी हालत ख़राब हो जाएगी कि एक्चुअली में अब मूवी में होना क्या चाहिए, कैसा लिखना क्या चाहिए। लिख के देखो, मज़ा भी बहुत आएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग रहेगा। और ये 2 हफ्तों का चैलेंज मैं आपको देता हूँ सिर्फ, ये जो भी मैंने आपको 4 ट्रिक्स बताए हैं, ये सिर्फ 2 हफ्तों का चैलेंज देता हूँ। इन 2 हफ्तों में आपको उसकी याद आती है या डिप्रेशन का शिकार होते हो, आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और किसी में दम हो तो ये चैलेंज ब्रेक करके दिखाओ, लेकिन शर्त यह है जो मैंने ट्रिक्स आपको बताया उनको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी और दवाई भी नहीं खा रहे हो, फिर आप बोलते हो कि डॉक्टर का इलाज दवाई काम नहीं करा। मैं इतना श्योर हूँ अपनी बातों से
अगर कोई बंदा इन चीज़ों पे वर्क करता है उसके बाद अगर वो बोलता है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, पॉसिबल ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इन ट्रिक्स पे वर्क, और डिप्रेशन से निकलना बहुत साधारण है, बहुत आम बात है मेरे दोस्त। बस ये है कि आपको कोई बताने वाला होना चाहिए, वो तरीके, वो ट्रिक्स आपको कोई बताने वाला होना चाहिए कि जिनको आप यूज़ करके, प्रैक्टिकली यूज़ करके आप बाहर आ सको डिप्रेशन से। और एक टाइम मेरा भी ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हुआ करता था, रातों को नींद नहीं आती थी, खुद को रातों को 3-3, 4-4 बजे उठ के खुद को पीटा करता था। इनफैक्ट मैंने कभी कभार खुद को इतना पीटा है कि मेरे मुंह से, नाक से भी खून निकलना शुरू हो गया, और मुझे उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था। तो ये जितनी भी सारी ट्रिक्स हैं मैं खुद प्रैक्टिकली अपने ऊपर वर्क करके सीखा हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें आजमाई हैं कि किन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, कौन सी चीज़ें फ़ायदा देती हैं, है ना। तब जाके मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक मज़ेदार बात बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में जो भी चीज़ होती है ना, कोई भी यूज़लेस नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। हर चीज़ की, इस दुनिया में हर चीज़ कीमती है, लेकिन आपको उसका सही यूज़ करना आना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि एक सांप का जहर एक ऐसी चीज़ होता है जो कि इंसान को मारने के लिए काफ़ी है, लेकिन इंसान उसी सांप के जहर से दवाइयाँ भी बनाता है, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से उसको यूज़ भी करता है। बहुत सारे लोग तो नशा भी करते हैं, लेकिन किस सांप का करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, उसके जहर का भी यूज़ करते हैं लोग, दवाइयों में डालते हैं और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ों में यूज़ करते हैं। हालाँकि एक जहर, एक पॉइज़न जो इंसान को मारता है, ठीक है, उसी पॉइज़न का इंसान दवाइयों के लिए यूज़ करता है, बीमारी से ठीक होने के लिए। तो वही एक चीज़, डिप्रेशन एक नायाब तोहफ़ा है जो हर किसी को नहीं मिलती है, और अगर आपको मिली है ना तो आप खुशकिस्मत हो, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर आप इसका यूज़ करना सीख जाओ। अभी तक तो आप ये सोचते होंगे डिप्रेशन में जाने के बाद लोग देवदास बन जाते हैं, लेकिन आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि एक कामयाब और एक बर्बाद इंसान के पीछे एक लड़की का हाथ है। तो यही चीज़ है, तो आपको डिप्रेशन का यूज़ करना आना चाहिए। और ये आपको कौन बताएगा डिप्रेशन को कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है जिसमें मैंने डिटेल्स में बताया है। ना सिर्फ मैं आपको उस कोर्स में ये सिखाऊंगा कि कैसे डिप्रेशन से बाहर आना है, बल्कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे उसका यूज़ करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है। और एक अगर मैं छोटा सा हिंट अगर आपको देना चाहूँ ना, कि जो डिप्रेशन के बंदे होते हैं, जब मैं आपको यूज़ करने की ट्रिक्स आपको बताऊंगा तो आपके अंदर एक ऐसा फीलिंग्स आ जाएगा, ऐसा मोटिवेशन आ जाएगा, आप खुद मोटिवेशन की मशीन बन जाओगे, ठीक है। और आपको मोटिवेट रहने के लिए यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़ेगा, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, ठीक है, और कैसे मोटिवेट रहें। तो आप अगर डिप्रेशन में भी रहोगे ना, तो या फिर किसी भी, ज़िंदगी एक गेम है ना, लाइफ इज़ अ गेम। यहाँ पे हर मोड़ पे एक एक चैलेंजेस आता रहता है, चाहे किसी भी फील्ड की आप बात करो। तो इंसान कहीं ना कहीं जाके फंस जाता है और वहाँ पे वो खुद को अकेला महसूस करता है और डिप्रेशन जैसा फील करता है। अगर आप ये मेरा कोर्स लेते हो तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप, अगर उस सिचुएशन में भी फंसे पड़े हो जहाँ पे आप अकेला महसूस कर रहे हो, डिप्रेशन में फंस चुके हो, कैसे आप एक शेर की तरह वहाँ से निकल के आओगे, मैं आपको वो भी चीज़ बताऊँगा। ज़्यादा नहीं, एक छोटी सी फ़ोटो क्लिप आपका इतना मोटिवेट कर सकता है जितना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक कोई साधारण सा बंदा आधे घंटे का सेमिनार, वेबिनार देखने के बाद इतना मोटिवेट नहीं होगा जितना आप एक 3 मिनट की वीडियो क्लिप या फिर ऑडियो क्लिप सुन के आप मोटिवेट हो जाओगे। आपके अंदर वो ट्रिक रहेगा। और वही ऑडियो क्लिप अगर आम बंदों को सुनाया जाए ना तो उनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो पर्सनैलिटी आपके अंदर, वो ऊपर वाला आपको वो नायाब तोहफ़ा देना चाहता है। लेकिन ये चीज़ है कि आपको कैसे उसको डेवलप करना है, कैसे उसको ओपन करना है, कैसे इस डिप्रेशन का यूज़ करना है, ये ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो यही ट्रिक्स मैंने अपने कोर्स में बताया है, ठीक है। और ना सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगा बल्कि मैं उसमें चैलेंज देता हूँ, 60 डे चैलेंज। 60 दिन के अंदर मैं जो ट्रिक्स आपको बताऊंगा, आप उन ट्रिक्स को फॉलो करना, 100% आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। और अगर आप ये फिर भी बोलते हो कि नहीं मेरे सीने में अभी भी दर्द हो रहा है, मैं डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा, ठीक है। और अभी मैंने लॉन्च करा है, बहुत मिनिमम कॉस्ट में मैंने उसको लॉन्च करा है। अभी ऑफ़र चल रहा है, 480 रुपये में मैं आपको दे दूंगा बिल्कुल ऑफ़र में। और इंक्रीज़ इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, और मैं बढ़ा भी दूंगा। और मैं चाहता तो ये फ्री में प्रोवाइड कर सकता था वैल्यू, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये वैल्यू सिर्फ उन्हीं को मिले जो वाकई में सीरियस हैं अपनी मोहब्बत को लेके, वाकई में डिप्रेशन का शिकार हैं अपनी लाइफ में, वाकई में इस चीज़ से निकलना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये कोर्स मैंने इसलिए उन्हीं के लिए बनाया ताकि सिर्फ उन्हीं को मिले जिसको ज़रूरत है ना। इसलिए मैंने इस कोर्स के प्राइजेस भी रखे हैं और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोनसेस भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं कोर्स ही दूंगा, आपको बहुत ज़्यादा बोनसेस भी मिलेंगे।
और आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बोनसेस भी मिलेंगे, करीब 6 से ज़्यादा आपको बोनसेस मिलेंगे, जो कि बिल्कुल ख़तरनाक बोनसेस होंगे जो आप एक्सेप्टेशन भी नहीं कर सकते। खास करके उसमें से एक फ्यूचर बोनस मैंने रखा है जो कि सीक्रेट अभी तक मैंने रिवील नहीं किया है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो सीक्रेट ही लिखा होगा, वो इन फ्यूचर में होगा, उसमें आने में टाइम लगेगा, करीब 1-2 साल तो लग ही जाएगा, लेकिन वो जो आएगा ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा और आपको बहुत खुशी होगी वो चीज़ देख के। तो ये सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए होगा, जो मेरे कोर्स में एनरोल करते हैं सिर्फ उनके लिए, मेंबर के लिए होगा। और इनको 60 डे का जो चैलेंज है पूरा मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, B2B मेरा 1-to-1 मीटिंग मिलेगा, मेरा फेसबुक प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस उनको मिलेगा जहाँ पे हम चैलेंजेस गेम्स वगैरह खेलेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम गिव अवेज वगैरह करेंगे, चैलेंजेस वगैरह होगा, गेम्स वगैरह होगा, एक इन्जॉयमेंट, एक इन्वायरमेंट जो मैं बनाने वाला हूँ ना बहुत खतरनाक होगा, शानदार होगा। जाते जाते मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा आपको, एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, ये ज़िंदगी आपकी है, ये लाइफ आपकी है, ठीक है। और इस दुनिया में कोई इंसान आपको तब तक नहीं रुला सकता जब तक आप खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर लें। जब तक आप खुद ना चाहें ना रोना, तो आपको कोई रुला नहीं सकता। किसी माई के लाल में दम नहीं है जो आपको रुला दे, अगर आप खुद नहीं रोना चाहो तो। और क्या है मोहब्बत, अगर वो छोड़ के गई है ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर रखो, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि अच्छी चीज़ तूने खोई है, तू पछताएगी, मुझे पछताने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने तो वैसे भी बेवफा को खोया है ना, धोखेबाज को, जिसको धोखा देना था। वो तो गिरगिट का तो काम ही होता है रंग बदलना, चाहे अभी बदले चाहे आधे घंटे बाद बदले। तो वही जो आपकी गर्लफ्रेंड जो आपको धोखा दे के गई है, उसको तो धोखा देना ही था, चाहे आज दे चाहे शादी के बाद देती। तो ये तो अच्छी बात है ना कि उसने पहले ही धोखा दे दिया, है ना। इमेज इनफैक्ट सपोज करो शादी के बाद वो आपको धोखा देती, आपका एक बच्चा भी हो जाता, आप अपने बच्चे को क्या बताते, क्या बीतती उस बच्चे के ऊपर, या फिर समाज में आपकी क्या वैल्यू होती। ले या प्यार करके लाया था लड़की, भाग गई किसी और के साथ, यही थी इसकी मोहब्बत। फेस दिखा पाते अपने घर वालों को, मोहल्ले वालों को, ये तो अच्छी बात है ना, पहले ही निकल गई, है ना। और घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है इस ज़िंदगी को ना, ये हलवा, ये मजाक नहीं है। वो एक गाना सुना होगा आपने, मेरे को याद आ गया कि आमिर खान का, तो उसमें बोलता है तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। ये खिलौना थोड़ी ना है यार, जो आएगा खेल के चला जाएगा, इतना आसान थोड़ी ना है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर रखो कि तेरे बिना भी मेरी एक ज़िंदगी थी मस्त एकदम, और तू क्या सोचती तेरे जाने से बर्बाद हो जाएगी, उससे भी बेहतर मैं तुझे बना के दिखाऊंगा। अपने को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छी चीज़ तूने कोई है, तुझे फ़र्क तुझे पड़ेगा, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये है ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये भी रखो, मुझे छोड़ के तो दूसरे की भाव में खुश है तो खुश रहे। मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, मुझसे ज़्यादा अच्छा है ना, खुश रहे तू। लेकिन इंसान ना खूबसूरती का अचार नहीं डालता है, ठीक है। ये खूबसूरती ज़िंदगी भर नहीं रहने वाली है, ठीक है। जो भी तेरे से प्यार भी कर रहा है ना, जो बाबूचोना भी कर रहा है ना, एक वक्त आएगा वो तुझे तेरी औकात दिखा के जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे साथ रहती तो शायद हम धोखा नहीं करते, हम तो सच्चा प्यार करते थे पूरी ज़िंदगी भर। अगर तेरी खूबसूरती रहे ना रहे, हम तेरे को तब भी उतना ही प्यार करते, क्योंकि हमारा सच्चा प्यार था। लेकिन तूने अच्छी चीज़ की कदर ही नहीं करी, मतलब वही है ना, पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया है, वही उसके साथ होने वाला है। तो अपने माइंड में यही रखना कि तू खुश है, किसी और के साथ खुश रहे, बस जा जी ले अपनी ज़िंदगी। खुश है ना मुझे धोखा दे के, खुश रहे तू, और तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसा मत सोचिए, ठीक है। और ये सिचुएशन आपके हाथों में, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे तब तक आपको कोई रुला नहीं सकता। जब तक आप इस बात को खुद एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मुझे रोना है, मुझे इस चीज़ में दुखी होना है, कोई रुला नहीं सकता माइके लाल। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बोलूँगा कि अपनी ज़िंदगी का रिमोट एक्सेस किसी के हाथ में क्यों देते हो यार। एक रिमोट होता है ना जिससे हम टीवी, फ्रीज़र, एसी वगैरह को कंट्रोल करते हैं, गाड़ी वगैरह को कंट्रोल करते हैं। वो रिमोट जैसे चाहे हमको घुमाता है, टीवी का जो चाहे वैसा चैनल लगाओ, जितना चाहे उतना वॉल्यूम बढ़ाओ। तो वैसा अपना रिमोट एक्सेस क्यों दे रहे हो। कोई भी लड़की, कोई भी इंसान आएगा आपको दुखी करके चला जाएगा, खुश करके चला जाएगा। नहीं भाई, अपने आप में जीना सीखो, किसी को रिमोट एक्सेस मत दो। खुद अपनी लाइफ का डिसीज़न खुद लो कि अभी मुझे मुस्कुराना है तो मुस्कुराना है, और कोई माइका लाल मुझे रुला नहीं सकता अभी। और इनफैक्ट मैंने एक बात सीखी थी, हालांकि वो कार्टून, मैं पहले कार्टून भी बहुत देखता था, उसमें से सीखी थी, लेकिन वो बात बहुत दमदार है, तो मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। उसमें एक शिष्य होता है, वो जाके अपने गुरुजी को बोलता है, गुरुजी एक खबर है, एक बुरी खबर है। तो उसके गुरुजी पता क्या बोलते हैं, बोलते हैं अरे बेटा, खबर खबर होती है, अच्छी या बुरी उसे इंसान बनाता है। खबर, हर चीज़ खबर ही होती है,
उसको अच्छा या बुरा हम खुद डिसाइड करते हैं वो खबर हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। और अगर कोई चीज़ आपके लिए बुरी है और आप उसको इतना सीरियसली ना लो तो वो आपको हर्ट करेगा। तो किस सिचुएशन में आपको रोना है, किस सिचुएशन में मुस्कुराना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है। और किसी में इतनी ताकत नहीं है जो आपके लिए हुए डिसीजन को आपको इनकार कर दे। आप नहीं चाहते रोना और वो आपको रुला दे, किसी में इतनी ताकत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि मैंने कौन कौन से ट्रिक्स आपको बताए हैं, ठीक है। इन ट्रिक्स के ऊपर वर्क करो कि देखो आपको उसकी याद ही नहीं आएंगी। और ये तो सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है, मैंने जो कोर्स में ना पूरा डिटेल में बता रखा है, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने जो आपको सिर्फ ट्रिक्स बताए वो सिर्फ मुश्किल से 10% होगा, मुश्किल से 10% होगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर हमारे जो कोर्स में ना पूरा डिटेल्स में बता रखा है कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करता है। अगर आपको किसी इंसान को अपने प्यार में गिराना है, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, अट्रैक्शन क्या होता है, रियल प्यार क्या होता है, अगर प्यार में डिप्रेशन में हो तो उसको कैसे काबू करते हैं, कैसे उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप कैसे उसका यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ के फ़ायदे के लिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे, ठीक है। और प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ क्या होती है पूरे डिटेल्स में मैंने वहाँ पे बता रखा है। और ना सिर्फ इतना, सिर्फ ये भी बताया है कि आप कैसे इसका यूज़ करो, कैसे अपनी लाइफ को 360 डिग्री आप बदलो। लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि बेसिकली डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। 2 चीज़ों पर वर्क करोगे डिप्रेशन ऐसे ख़त्म हो जाएगा जैसे कभी कुछ था ही नहीं। पहला होता है बैकग्राउंड और दूसरा होता है माइंडसेट। बैकग्राउंड के 4 ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए, कैसे आपको अपना बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। और माइंडसेट थोड़ा बड़ा होता है, माइंडसेट में बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें आपको वर्क करने की ज़रूरत है। माइंडसेट में आपको ये समझना पड़ता है कि प्यार होता क्या है, कैसे होता है, क्या सच्चा प्यार है, क्या साइकोलॉजी है, क्या ये सब चीज़ें, पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी पड़ती हैं माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट वाला प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है और ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में मैं सब कुछ सिखा दूँ। अगर आप ये सोचेंगे कि एक ही दिन में इंसान सारी किताबें पढ़ के सारा याद करके अपने माइंड में बिठा भी लेगा और एक दिन याद करा वो बंदा एग्ज़ाम देके टॉपर कर सकता है, टॉप कर सकता है, एक दिन में कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। इनफैक्ट एक बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, रिकवरी टाइम, तो उस टाइम को आपको देना पड़ेगा। अब रातों रात तो कुछ नहीं हो सकता ना, लेकिन मैं 60 डेज़ का चैलेंज लेता हूँ, मैं 60 डे का चैलेंज देता हूँ। अगर डेली आपने इस चीज़ के ऊपर फोकसली वर्क किया, जो मैं चैलेंजेस देता हूँ, जो मेरा कोर्स है उस पर अगर आप एनरोल करते हो और फोकसली उस चीज़ पर वर्क करते हो, जो मैं चैलेंजेस आपको देता हूँ, ठीक है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 100% 60 दिन के अंदर अंदर आप रिकवर हो जाओगे। और ना सिर्फ आप रिकवर हो जाओगे, आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हो आप वो भी सीख जाओगे। तो ये चीज़ है। तो एनरोल करिए अभी कोर्स के अंदर, अभी ऑफ़र चल रहा है क्योंकि ये मैंने अभी लॉन्च किया है, लॉन्चिंग का ऑफ़र चल रहा है। इंक्रीज़ में इसके फ्यूचर के प्राइस बढ़ा दूँगा क्योंकि इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ दूँगा, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें दूँगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहूँ, काफ़ी सारे मेरे दोस्तों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि मैं इतना पैसा क्यों ले रहा हूँ कोर्स के लिए, ठीक है। जो रियल कोर्स के जो प्राइजेज़ हैं वो 1299 है, मतलब करीब 1300 रुपये इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि मैं इतना चार्ज क्यों ले रहा हूँ, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जब मैं डिप्रेशन का शिकार था ना, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि डिप्रेशन से कैसे निकला जा सकता है, कैसे अपने डिप्रेशन को निकल सकता हूँ मैं और कैसे बाहर आ सकता हूँ। इनफैक्ट मैं मरने के लिए भी तैयार था, मेरी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन एक बात मेरे माइंड में आई जिसने मुझे सुसाइड करने से रोक लिया, लेकिन डिप्रेशन से मुझे निकाल नहीं सका हूँ। तो मैंने बहुत ढूंढा कि कोई मुझे बता दे कि डिप्रेशन से कैसे निकला जा सकता है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक बंदा मिला जो कि डिप्रेशन से निकलने में लोगों की हेल्प कर रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से मेरी उससे बात हुई, इंस्टाग्राम पे 3-4 दिन बाद उसका रिप्लाई आया और रिप्लाई में वो बंदा मुझे क्या बोलता है पता है, मैं तुमको सिर्फ 15 मिनट दूंगा और उस 15 मिनट के 950 रुपये आपको पे कर दूँगा। उस टाइम पे मेरी जेब में इतना पैसा नहीं था कि मैं 950 रुपये दे के सिर्फ 15 मिनट की 15 मिनट की मीटिंग बुक कर सकूँ 950 रुपये दे के, इसलिए मैंने नहीं लिया। इनफैक्ट बाद में मेरे माइंड में ये भी बात आई कि 15 मिनट में या तो मैं उसको अपनी फीलिंग्स बता दूंगा कि मैं किस किस चीज़ों से परेशान हूँ, मेरे माइंड में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है, जिनका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। या तो 15 मिनट में वो मुझे सॉल्यूशन दे देगा, या तो मेरी बात सुन लेगा वो, या तो मुझे बता देगा। अब 15 मिनट मेरे लिए बहुत कम थे, मुझे करीब एटलीस्ट 1.5 घंटा चाहिए था उससे, लेकिन वो 15 मिनट 950 रुपये में दे रहा था, जो कि मैं ले नहीं पाया और इतना पैसा मेरे पास था भी नहीं, ठीक है। तो उस दिन से
मैंने खुद के ऊपर खुद ही वर्क करना शुरू कर दिया। मैं कोशिश करता गया कि कौन कौन सी चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट रखा जाए, क्या चीज़ ऐसा करूँ कि उसकी आदतें ख़त्म हो जाएं, डिप्रेशन से कैसे निकल सकता हूँ। इनफैक्ट बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है कि रातों को उठ के 2-2 3-3 बजे मैंने खुद को इतना पीटा है कि मेरे मुंह से खून निकलना शुरू हो गया है कि भूल जाओ उसको, क्यों उसकी यादों में रो रहा है। ऐसे ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं। तो इनफैक्ट बहुत टाइम लगा मुझे डिप्रेशन से निकलने में, लेकिन जब मैं निकला हूँ ना तो ये ज़िंदगी अब जीने का असली लेवल है। अब ऐसा हाई लेवल पे हूँ कि अब घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, और जिगरा इतना बढ़ चुका है कि कोई इंसान सपोज नहीं कर सकता कि एक इतना सा बच्चा इतने बड़े बड़े स्टेप ले सकता है। ठीक है, तो अगर आप मेरी लाइव जर्नी सुनोगे तो कभी सुनाएंगे, जो हमारे मेम्बर्स रहेंगे, जो हमारी लाइव मीटिंग हुआ करेगी वीकली, तो वहाँ पे भी डिस्कशन कभी चलेगी, बताएंगे अपने बारे में भी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी लाइफ स्टोरी सुन के भी आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, किसी पिक्चर से कम नहीं है। ठीक है, वो भी मज़ा आएगा आपको काफ़ी। तो ये चीज़ है। तो अभी मैं बिंदास जीता हूँ, मेरे को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस मकाम पे हूँ ज़िंदगी में, अकेला जीना सीख लिया है मैंने, अकेला चलना सीख लिया है, और घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी के होने या नहीं होने से। लेकिन मैं आपको इतना ही बताऊँगा कि इस कोर्स में जितना कुछ भी है सारा मेरा प्रैक्टिकली बताया हुआ है। और मेरा इस कोर्स में मैंने जितना कुछ भी बताया, मैंने खुद प्रैक्टिकली करके इन चीज़ों को फाइंड किया है, इन चीज़ों पर वर्क किया है। सारे रिजल्ट देते हैं, मुझे 100% पता है। और काफ़ी सारे मैंने अपने दोस्तों को भी इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, तो वो भी बहुत बेटर है पहले से। पहले जो डिप्रेशन के लिए पागल हुए करते थे ना लड़कियों के लिए, आज वो भी पागल नहीं है। पहले मतलब एक बंदा अगर उसकी एक्स के बारे में उसके सामने बात करता है तो बंदा दुखी हो जाता है, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं ना, जिनको मैंने हेल्प किया था डिप्रेशन से निकलने के लिए, वो और मस्ती मजाक के मूड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो काफ़ी कुछ चेंजिंग्स होने वाली हैं आपकी लाइफ में। चैलेंज कर सकता हूँ, आपकी लाइफ 360 डिग्री बदलने वाली है। तो देर मत करिए, ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए है। अभी एनरोल कीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा परचेज़ का भी, और डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा कि आपको क्या क्या बोनसेस वगैरह मिलने वाले हैं। और बाय द वे, इस कोर्स के बाद यहाँ पे हम 1-to-1 मीटिंग भी देने वाले हैं आपको। ठीक है, जहाँ पे मैं हैंड होल्डिंग आपकी हेल्प करूँगा, आपकी मदद करूँगा कि कैसे डिप्रेशन से निकलना जा सकता है। ठीक है, और आपसे बात करने के बाद मेरे को बेटर पता लग पाएगा कि आपको कौन से पॉइंट पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए, मैं आपको बताऊँगा। बहुत मज़ा आने वाला है। हमारे फेसबुक प्राइवेट ग्रुप में भी, वहाँ पे हम गेम्स चैलेंजेस खेलेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऑफर्स हैं जो कि आपको फ्री में मिलेंगी, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नहीं लिखी, लेकिन आपको ग्रुप के अंदर मिलेंगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कोर्स के उस साइड। तब तक के लिए बाय।